आप खुदा के खादिम को आपकी जोरदार तालियों में जोरदार तालियों में के लिए आप अपनी जगहों पर बैठ सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू, हालेलुया। सो खुदावंद के जलाली बबरकत और कदूस नाम के वसीला से मैं आज सुबह आप सबकी सलामती चाहता हूँ और देखने वालों पर और सुनने वालों पर खुदावंद का बड़ा फजल हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज कलीसिया में किसी की बर्थडे हो, किसी की शादी की सालगिरह हो, किसकी? आपकी और रफिया की शर्मा क्यों रही है? नकाब वाली तो नहीं शर्माए, क्लैपिंग के लिए खुदा हम को चंद लफ्जों में हम इनके लिए बरकत चाहेंगे और किसी के लिए खुदा ने इस वीक कोई बड़ा उसकी जिंदगी में काम किया हो ताकि खुदा की शुक्रगुजारी की जा सके और उसके नाम को जलाल दिया जा सके। आए हम अपनी आंखें बंद करेंगे। बसुर खुदा तू जो नहायत तस्सीम खुदा है, मैं भाई एजाज के लिए और मैं रफिया के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, क्योंकि खुदावंद तू ही इंसान को जोड़ता और बरकत देता है। मैं इनकी बाकी जिंदगी के अयाम को तेरे हाथ में देता हूं और खुदावंद इनका आने वाला कल फ्यूचर तेरे बेटे यीशु में बाइस से बरकत हो और तेरा जलाल जाहिर हो उसी खुदावंद के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदा के लोगों, आप में से कितने लोग हैं जो खुश रहना चाहते हैं? सब खुश रहना चाहते हैं जी। पैर उन्होंने हाथ बने लेकिन मैं दोनों हाथ खड़े करता हूं। मैं खुदावंद में यकीन। हालेलुया। आज हम एक नए राज को सीखेंगे कलाम मुकद्दस में से। खुदा के लोगों, पिछले वीक आपको याद है कि हम एक बड़े जबरदस्त मजमून पर सीख रहे थे खुदा के कलाम मुकद्दस में से। आज का हमारा मजमून जो है वो वही है। जल्दी नहीं बोलो, किसी को याद है? हाथ खड़े करो। किन्ने किन्ने उहदे ते काम कीता है? अपनी जिंदगी के उस मजमून च किन्ने किन्ने काम कीता है? ओ हालेलुया। शक्ति साहब, बैन फौजिया एंड साहब पैरफिया हाथ थोड़ा किया कि थोड़ा काम किया। हाँ, ये बेटी भी है, इसका नाम मेरे जहन से निकल गया, अनंत। हालेलुया, बेटी अनंत। इन लोगों के लिए जबरदस्त क्लैप। किसी को मजमून याद है? फ्रीज आउट है, फ्रीज एंजल। उसका 25 और 4 आई। क्या था मजमून, क्या था? अदवा। वेरी गुड। इसकी कंप्लीटली आयत क्या था? क्या नहीं मैं कंफर्म कर दूं, मुझे याद है कुव्वत है। क्या था? दुआ में कुव्वत है। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। बैठ जाओ। दुआ में क्या है? कुव्वत है।
आज हमारी आयत चेंज है लेकिन मजमून वही है। लेकिन खुदा के लोगों आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस खोले। मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत फिलिपियों कलीसिया के नाम लिखा गया खत, उसका 4 बाब, उसकी 4, 5 और 6 और 7 आयत हम कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे। हम यकीनन सब लोग खुश रहना चाहते हैं, लेकिन खुदा के लोगों खुशी जो है ये किस बात में हमें मिलती है, आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। और किस तरह से खुदा की तसल्ली, उसका इत्मीनान, उसकी कुव्वत हमारे बदन को ताजा कर सकती है। हालेलुया। सो खुदा का बंदा डिप्टियों की कलीसिया आज की कह रहे हैं, खुदावन में हर वक्त खुश रहो। हालेलुया। खुदावन में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं कि खुश रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हुण भी कहना दुआ करो तो फिर भी कहना दुआ कर दे रहो, लेकिन आसान नहीं करते। आसान नहीं दुआया जिंदगी बनानी अपनी, क्योंकि असं खुश नहीं रहना चाहते। लेकिन कलाम में सानू गल कह रहे हैं, खुदावन में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं खुश रहो। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदावन करीब है। खुदावन करीब है। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। तो आगे इस पूरी सदर का जवाब है लाइन का, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से क्या है, बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यस्सु में महफूज रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो खुदा के कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा की बरकत हम सब पर आए। खुदा का खादम पौलुस रसूल, उसकी जिंदगी यीशु मसीह की तरह बड़ी दवाइयां थी। वो कहता तुम मेरी मानंद बनो जैसे मैं किसकी मानंद था, मसीह की मानंद था। हालेलुया। पौलुस रसूल कहता तुम मेरी मानंद बनो जैसे मैं किसकी मानंद था, और वैसा ही मिजाज हो जैसा किसका था, यीशु मसीह का था। दुआया जिंदगी जबरदस्त, जो पहाड़ों को हटा देती है। हालेलुया। जो पहाड़ों को क्या कर देती है, हटा देती है। आपकी दुआ जो है ये कुव्वत को पैदा करती है। किसको पैदा करती है, कुव्वत को। दुआ का मजमून मैंने शुरू कर दिया है। किसी को पता हो कि इसके मैंने मायने बताए थे, याद हो किसी को? दुआ के वसीला से आसमान करवा सकते हैं। ठीक है। और दुआ का मैंने ये भी है कि दिल से जो की जाए दुआ। वेरी गुड। और जो खास इंसानी रूह का अमल मैंने बताया था वो क्या था? खुदा के साथ बातें करना। ठीक है, ये भी। और किसी को याद हो?
खुदा से अपना रिश्ता मजबूत करना। वेरी गुड। और दुआ आसमान की कुंजी। ठीक है, दुआ से बंधन नहीं है ये भी ठीक है। लेकिन इंसान की रूह का अजीम तरीन अमल जो है वो दुआ है, जिसके वसीला से इंसान की रूह जो है वो खुदा तक क्या करती है, रसाई करती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं सुबह मस्बा पर था, दुआ कर रहा था, मैंने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद किए हुए थे और मैंने खुदा से दरखास्त की कि खुदावंद मेरे जहन को बिल्कुल साफ कर दे और मैं तेरे साथ तेरे पाक पहाड़ पर तुझसे क्या करना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं। जब मैं इस ख्याल में था तो मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे पांव जमीन से क्या है, उठ रहे हैं। मेरे पांव जमीन से क्या है, उठ रहे हैं। और मेरे अंदर दुआ की वो कुव्वत जो है वो क्या थी, बढ़ रही थी। हालेलुया। क्योंकि मेरे रूह की मुलाकात किससे हो रही थी, खुदा पाक रूह से हो रही थी। और मैंने आज सुबह एक बड़ी जबरदस्त बात सीखी कलाम मुकद्दस में से। खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि पाक रूह आप हमारे रूह के साथ मिलकर क्या करता है, मिलकर आहें भर भर कर बाप के सामने क्या करता है, हमारी शफायत करता है। और फिर हमें पाक रूह से कहने की जरूरत है, आप पाक रूह दुआ में मेरी क्या कर, मदद कर। हालेलुया। फिर बंधन क्या है, टूटते हैं। फिर बंधन क्या है, टूटते हैं। फिर खुशी आती है, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं क्या रहो, खुश रहो। जब बीमारी से हम निकल जाएं या किसी मुश्किल से हम निकल जाएं या किसी परेशानी से हम निकल जाएं, जब खुदा हमारे लिए कुछ नया कर दे या खुदा हमें घर मुहैया कर दे या खुदा हमें गाड़ी मुहैया कर दे या खुदा हमारे लिए कोई बहुत बड़ा मौजज़ा हमारी जिंदगी में कर दे, हमें बेटे जैसी नेमत से नवाज दे, खुदा हमारे बातन से हन्ना की तरह शमूएल को अगर पैदा कर दे तो हमारे लिए कितनी खुशी की बात है। हालेलुया। यकीनन खुदा दुआओं को सुनता और क्या करता है, जवाब देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इससे पहले कि हन्ना खुदावंद के पास जाती, उसने अपने अंदर ये आराधना किया। इससे पहले वो दलगीर है। आप शमूएल के पहले या दूसरे बात को पढ़े, वहां पर लिखा है हन्ना अपनी सौतन की वजह से क्या थी, परेशान, बेहाल थी, बड़ी मायूस, क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ जाती थी और वो अकेली खुदा की बारगाहों में जाती थी। कलाम में लिखा है कि वो खुदा के पास गई, इस कदर वो दलगीर हुई, इस कदर वो खुदा के रूह में खो गई कि सिर्फ उसके क्या थे, होंठ हरकत कर रहे थे। और वो जार जार कलाम मुकद्दस में क्या है कि और वो क्या कर रही थी, रो रही थी। अब एली कहन वहां पर बैठा हुआ है, उसने कहा शायद ये किसमें है, नशे में है। लेकिन वो कहती है खुदावंद तेरी बंदी कोई खबीस औरत नहीं, मैं तो दुखों की क्या हूं, मारी हूं। उसने कहा जा सलामत लौट जा, जो तूने दुआ किया वो क्या हो तेरे लिए पूरी हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब उसके अंदर दुआ की कुव्वत आई, बरकत आई, तो कलाम में उसमें लिखा कि हन्ना फिर मायूस ना रही, फिर परेशान ना रही, फिर उसकी जिंदगी के अंदर क्या आई, खुशी आई। क्या आई, खुशी आई। खुदावंद में खुश रहो। फिर कहता हूं क्या रहो, खुश रहो। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर क्या हो जाए, जाहिर हो जाए। खुदावंद क्या है, करीब है। खुदा दे लोगों, खादमा दियां गल्लां सुनो, फेसबुक को खोल के मैं कहना, मेरे स्टेटस ही ना देखी जाओ। सो खुदा के लोग हो, ओके बैठ जाओ। सो खुदा के लोग हो, हर एक खादम
के मुंह से यही बात निकल रही है कि खुदावंद क्या आने वाला है, जल्द आने वाला है। अब वक्त हमारे पास क्या है, थोड़ा है। मेरे पास 2-3 दिन पहले इस सुबह को एक खादम का बाहर से ऐड आया, उसने कहा कि हमारे पास वक्त क्या है, थोड़ा है। हमारे पास वक्त थोड़ा है। और मैंने आगे से जवाब दिया, खुदावंद जल्द आने वाला है। वो हमें तैयारी का क्या दे, फजल दे, ताकि जब वो आए तो हम हवा में उड़कर उसका क्या करें, इस्तकबाल कर सके। उसका क्या कर सके, इस्तकबाल कर सके। मुर्शिद साहब के साथ था मैं रात को, हम एक जगह पर गए खिदमत के लिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुर्शिद साहब ने जब हम रफाकत कर रहे थे एक बात कही कि पर सब मैं तो अक्सर रात को कलाम सुनते हुए क्या कर देता हूँ, सो जाता, या दुआ कर रहे होते हैं और हम क्या करते हैं, सो जाते हैं। ये बात उस दुल्हन की तरह है जिसका दिल उसके महबूब खुदा के लिए क्या करता है, जागता है। कलाम मुकद्दस में गजलों गजलात की किताब में लिखा है, मैं सोती हूं लेकिन मेरा दिल मेरे खुदा के लिए क्या है, जागता है। सो खुदा के लोगों, दुनियावी नींद तो करें जरूरी है, लेकिन गफलत की नींद ना सो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो घड़ी तुम पर ना घना आर पड़े और तुम्हें गमान भी ना होगा कि इब्ने आदम आ जाएगा। हालेलुया। सो इसलिए हमें हर वक्त तैयारी की हालत में रहने की क्या है, जरूरत है। फिक्रा बढ़िया ने डिप्टिया दिया कलीसिया जी, ये पुलिस रसूल कह रहे, मैं नहीं कह रहा। इतने लिखिए, किसी बात की फिक्र ना करो। ये आज का मैसेज किना वास्ते वे, साडे वास्ते। किसी बात की फिक्र ना करो। तो फिक्र किनू दियो, हाँ नहीं, नाल गवांढ नूं दसना। यीशु मसीह ने एक गल कही, अपनी सब फिक्रें मुझ पे डाल दो। हाँ? मुझ पे डाल दो। किस पे डाल दो, मुझ पे डाल दो। सही गल है। हाँ? नहीं, सो खुदा के लोग हो, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें, कहता हर गल किदना करने की जरूरत है, जानो खुदावंद देना किदना करने की जरूरत है, लेकिन किस तरह से, कहता तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से जो तुसी पेश कर लो दरखास्त नूं खुदा दे हज़ूर च मिन्नत कर लो, तो फिर ओदी करने की जरूरत है, शुक्रगुजारी की करने की जरूरत है, शुक्रगुजारी। ये नूं असीं काम जरा औखा है, ये नहीं असीं करते। कहता शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। हालेलुया। किसके सामने पेश की जाए, किसके सामने पेश की जाए, हन्ना ने किसके सामने पेश की, किसके सामने पेश की, खुदा के सामने। और उसने फिर शुक्रगुजारी की। खुदा ने उससे शमूएल जैसा नबी अता किया, खूबसूरत नबी। कलाम मुकद्दस में लिखा, जब उसका दूध छड़ाया गया तो हन्ना उसको पूरी कुर्बानी के साथ खुदा के हुजूर में छोड़ने आई। कितना बड़ा दिल था उसका, मैं कहता हूं, कितना जिगरा था उसका। अज दियां साडियां भैणां दी तरह होंदियां, कहंदी अच्छा यीशु एक होर दे दे, फिर एक नूं तेरे वाल घर की करांगे, छड्ड देवांगे, क्योंकि हुण इहदे तो बगैर मेरा मुश्किल गुजारा है। लेकिन उन्हें एक गल नहीं देखी। मां हुंदियां शायद उन्हें पता नहीं कितनी बारी सोचा होए, ਉਹਦੇ दिल च गल आई होए कि किस तरह रहेगा छोटा जिहा बच्चा। हुण ते इहदा दुध की किया गया, छुड़ाया गया है। लेकिन खुदावंद के कलाम में वो क्या रही, मजबूत रही। हालेलुया। और बुजुर्ग शमूएल को बचपन से ही ये शरफ हासिल है
कि वो अहद के सदूक के पास क्या करते थे? सोते थे। इतना बड़ा, ये हर किसी के पास की बात नहीं थी। कलाम मुकद्दस में लिखा कोई खुदा की मर्जी के बगैर उसके पास नहीं जा सकता। कहां भी जब साल में एक बार जाते थे तो उसके नाम का क्या निकलता था? कुर्रा निकलता था। और वो भी यकीन माने डरते थे खुदा के अहद के सदूक के पास जाते थे। इतना खौफ था कि कहीं ऐसा ना हो कि वहीं पर हम क्या हो जाए, मर जाए। खुदा के लोगों, हन्ना की ऐसी खूबसूरत दुआ थी, ऐसी जलाली दुआ। असी पैदा होंदे सारी कहने इन्हें डॉक्टर बनना, की बनना? डॉक्टर बनना। तो या इन्हें फिर बंदे मारने। मैं बदला लेना अपने आप, इससे बारे मैं जमया। यकीन माने खुदा के लोगों, लेकिन ये बात हमारे दिल में फिक्र की नहीं है कि हम उसे कहें कि हम इसे खुदा के घर में क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, या खुदा के लिए कुछ करें। उन्हें फिक्र की थी, शुक्रगुजारी करके उन्हें दुआ की थी, खुदा ने उन्हीं की थी सुनी। खुदा ने उन्हें फिर खुश किया ना। मैं कहना वैसे गल फेरियां पाती गई होगी यसू हैकल के अंदर, है ना? नचदी ते गाउंदी ते फेरियां पाती हुई गई उस हैकल के अंदर कि खुदा ने मेरी रसवाई को की कर देता है, खत्म कर देता, दूर कर देता है रसवाई। इतनी खुदावंद में वो खुश हुई होगी। सो दुआ जो है ये इंसान की जिंदगी से दुख परेशानी को निकाल कर क्या करती है? खुश करती है। क्या करती है? खुश करती है। तसल्ली इंसान की जिंदगी के अंदर क्या कर देती है? भर देती है, पैदा कर देती है। हालेलुया। किसको पैदा करती है? तसल्ली और इत्मीनान को पैदा करती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो खुदा के लोग हो तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल क्या है? बाहर है। पहला इत्मीनान नहीं है, क्योंकि दिल के अंदर की ने? फिक्रां ने। की ने? फिक्रां दे नाल साडा दिल भरिया होया है। लेकिन इत्मीनान आएगा कदों? जदों असीं अपनी फिक्रां दुआ दे वसीले नाल, दरखास्त दे वसीले नाल, मिन्नत दे वसीले नाल शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद के सामने क्या करेंगे? पेश करेंगे। वो उठा लेगा हमारी फिक्रें। फिर हमारे दिल के अंदर क्या आएगा? इत्मीनान आएगा। क्या आएगा? और ये कोई आम इत्मीनान नहीं है, ये वो इत्मीनान है जो मेरी और आपकी समझ से बिल्कुल क्या है? बाहर है। यीशु मसीह ने जाते हुए जब वो आसमान पर उठाए जा रहे थे, अपने शिगिर्दों से ये कहा, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं। मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं। वो तसल्ली जो मेरे अंदर है, जो खुदा की हसूरी मेरे साथ है, वो मैं तुम्हें दिए जा रहा हूं। हालेलुया। और देखो, दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। सोडर क्लैपिंग खुदा में महसूस दुआ जो है ये यकीनन बंधनों को क्या करती है? तोड़ती है। ये यकीनन किसको तोड़ती है? बंधनों को तोड़ती है। अगर हम अमाल की, रसूलों के अमाल को तलावत करें तो खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि पतरस जब कहां पर था? कैद में था। कहां पर था? कैद खाना में। और किन्या पैरों जैसी? चार किन में था? पैरों में। और दो सिपाहियों के दरमियान वो क्या करता था? सोता था। और बेड़ियों में झगड़ा हुआ। किन में था? बेड़ियों में झगड़ा हुआ। कलीसिया क्या कर रही है? दुआ कर रही है। नहीं, कितने दुआ कर दीजिए। सुती दी सी? सुती दी सी?
नहीं नहीं नहीं, वो सो रही थी कि जाग रही थी? जाग रही थी। हाँ? कलाम मुकद्दस में लिखा है वो दिलो बाजान एक ही उनका मजमून था, एक ही उनका उस वक्त खुदा के सामने दरखास्त थी, एक ही बात थी, एक ही बात की फिक्र थी कि पतरस कैद से क्या हो जाए, छूट जाए। पतरस कैद से क्या हो जाए, आजाद हो जाए। कलाम मुकद्दस में लिखा आधी रात के करीब खुदा ने अपने फरिश्ता को क्या किया, भेजा, और उसने पतरस की पसली पर आकर हाथ को फेरा। उसने कहा उठ और अपना चोगा क्या कर ले, पहन ले, और अपने जूते क्या कर पहन। कैदी इंज नहीं नसते, कैदी ने सारा कुछ छड़ के ना जाते, लेकिन ये खुदा का सूरमा था जिसे खुदा का फरिश्ता आसमान से लेने के लिए क्या किया, आया। कलीसिया की दुआ के वसीला से खुदा ने अपने फरिश्ते को क्या किया, जमीन पर उतार दिया, भेजा कि जा मेरे बंदे पतरस के पास और उसकी बेड़ियों को क्या कर दे, खोल दे। कलाम मुकद्दस में लिखा है वो चलते गए और सब दरवाजे उनके लिए क्या होते गए, खुलते गए। दुआ में ये कुव्वत है कि फिर आपके लिए दरवाजे क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, और बेड़ियां क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी। इतनी दुआ के अंदर पहला दिल गमगीन है, दिल के अंदर परेशानी, कलीसिया बड़ी परेशान है क्योंकि पतरस किथे में, कैद में। इन्नी खुशी हुई कि जड़ी वो आई भैन दरवाजा खोलने वास्ते, उन्हें दरवाजा भी नहीं खोलिया। कलाम च लिखा इन्नी उन्हें खुशी हो गई, ओदा दिल बाग बाग हो गया, मैं कहना शादमान हो गई खुदावंद से, और दौड़ती हुई कलाम मुकद्दस क्या गई और उन्हें शिगिर्दां नूं जाके की दी, खबर दी कि बाहर दरवाजे ते कौन है, पतरस है। हालेलुया। शिगिर्दां को कहते हैं की हो गई है, खुदावंद से दीवानी हो गई है। इनू ओदा की नजर आ रहा, फरिश्ता नजर आ रहा। कहती है नहीं भाइयों, मैं सच्ची गल कह रही जी, बाहर ते पतरस खड़ा है। उन्होंने क्या जो खोलिया, मैं कहना भंगड़े पैने होने ने उत्थे। खुदा दा ऐसा जलाल दा वसा सी कि सारे लोग उछल रहे होने ने कि इतनी मुश्किल जो खुदा ने पतरस नूं की कर लिया, कढ लिया। हालेलुया। क्योंकि जितनी बड़ी मुश्किल होती है उन्नी ही जो निकली है, उन्नी बड़ी की होती है, सानू खुशी होती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो दुआ जो है ये हमें खुश रहने का एक बड़ा जबरदस्त तरीका बताती है कि फिर उसका इत्मीनान हमारी जिंदगी में आएगा, जो समझ से बिल्कुल क्या है, बाहर है। ये इत्मीनान पता कौन जी, यीशु मसीह। हालेलुया। जोरदार तालियां बहन के लिए। ये इत्मीनान कौन है, यीशु मसीह है। क्योंकि पौलुस रसूल इसके बारे में कुरिन्थस की कलीसिया को खत लिखते हुए कहता है, शुक्र हो खुदा की उस बख्शिश पर जो मेरे बयान से क्या है, बाहर है, और वो बख्शिश यीशु मसीह है जो हमारे सब के बयान से क्या है, बाहर है। हालेलुया। मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ। ये इत्मीनान बजाते खुद खुदा का बेटा यीशु मसीह है, जिसके आने के वसीला से हमारी जिंदगियों में इत्मीनान आई, तसल्ली आई, तशफ़ी आई, और सब्रन जमील खुदा ने अपने लोगों को क्या कर दिया है, अता कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदा के लोगों, इसका मतलब है कि हमें दुआ करने की क्या है, जरूरत है। हमें दुआ करने की क्या है, जरूरत है। हमने एलिया की जिंदगी पर पिछले संडे एक बात सीखी थी। एलिया हमारा हम वेरी गुड। उसने क्या किया दुआ में, आसमान को बंद कर, लेकिन दुआ करते वक्त उसने क्या किया। आए मेरे साथ याकूब के खत, आखिरी चैप्टर अब्रानियों से आगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। समझ आ रही है? सब इसे कर रहे, समझ रहे? नहीं समझ में पूछ रहा है अगले बार। हाँ, पिछली भी तुहानू को नहीं आई। हाँ, किनिया सारिया गल्लां मैं दसियां से, किसी ने बड़ी गल एक या दो दसी।
सो खुदा के लोगों, इससे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, फिर देखें खुदा आपकी जिंदगी में कैसे काम करता है। हालेलुया। 17 है, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, हमारी तरह का इंसान था। हम तबीयत से क्या बनता है? हमारी तरह का क्या था? इंसान था। उसने बड़े जोश से दुआ की कि मी ना बरसे, चनाचे 3.5 बरस तक जमीन पर मी ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। उसने कैसे दुआ की है? बड़े जोश और होश के साथ। पौलुस रसूल से कहता है रूह से भी करो और किससे? अकल से करो। जोश पता किन्हों कहते हैं? अकल किन्हों कहते हैं? कि अपनी जोश तो खो जाते, कह जाते अकल खो गए। तो रूह ना दुआ करने की जरूरत है, कहते ना अकल ना। पौलुस रसूल कहता है रूह से भी दुआ करो और किससे? अकल से भी। दोनों चीजों को साथ लेकर हमें दुआ करने की क्या है? जरूरत है। कलाम किसमें क्या? उसने इस कदर रूहुल कुदस से ममूर था खुदा का नबी एलिया। खुदा एलिया से प्यार करता था। उसने कहा एलिया सारपत के कहां पर चला जा, सारपत की बेवा के पास चला जा, उसको तेरी क्या है? जरूरत है। अब वो तेरी क्या करेगी? परवरिश करेगी। वहां पर तेरी क्या होगी? जितने वक्त बाकी क्या है, कहत के दिन है, वहां पर तुझे रहना है। सो खुदा के लोगों, दुआ जो है ये हमें क्या देती है? कुव्वत देती है। क्या देती है? दुआ हमें क्या देती है? लेकिन ये मेरी बात याद रखिएगा, अक्सर मेरी गुफ्तगू होती है कि असं ये गल कहने हैं कि खुदावन किन्ना वास्ते आया? गुनाहगारां वास्ते आया। किन्ना वास्ते आया? ये गल वाकई सच्ची क्या है? गुनाहगारां वास्ते। लेकिन कलाम ये कहता कि खुदा गुनाहगार दी नहीं सुनता। कलाम ये गल कहता कि खुदा गुनाहगारां दी, क्योंकि 109 ज़बूर च लिखा है कि गुनाहगार की दुआ भी गुनाह में क्या होगी? गिनी जाएगी। गुनाहगार वास्ते माफी दा अमल है ताकि वो की पावे? नजात पावे। माफी मांग के की पावे? नजात पावे। फिर अगे ओदा सिलसिला जिहड़ा खुदा दे नाल दुआ दा की होवेगा? शुरू होवेगा। फिर ओदी जिंदगी नवी शुरू होगी। केड़ी जिंदगी शुरू होगी? नवी जिंदगी शुरू होगी। तो फिर खुदा ओदे नाल की करेगा? रफाकत रखेगा। फिर ओदे नाल खुदा की रखेगा? रफाकत रखेगा। सो हमें हन्ना जैसी दुआ करने की क्या है? जरूरत है। हमें उस कलीसिया की तरह दुआ करने की जरूरत है जिसकी दुआ के सबब से पतरस के बंधन क्या हो गए? टूट गए। हमें पौलुस और सिलास की तरह खुदावंद के हुजूर में झुकने की क्या है? जरूरत है, जिनकी बेड़ियां क्या हो गई? खुल गई। जिन्हें खुदा ने उन्होंने नीहां नूं की कर दिता? हिला दिता। खुदा ने उन्होंने नीहां नूं की कर दिता? हिला दिता। इंज दी दुआ खुदा मंगदा अज दी कलीसिया को। ये नहीं कि सुत्तियां पे घराड़े मारी जाए, ये दुआ नहीं। खुदा जो है वो पौलुस और सिलास जैसे सुरमे आज भी देखना चाहता है, ताकि दुआ के सबब से क्या हो? बंधन टूटे। दुआ जो है ये आजमाइश को क्या कर देती है? टाल देती है। आजमाइश को क्या कर देती है? यीशु मसीह ने क्या कहा? जागो और दुआ करो। जागो और क्या करो? दुआ करो। सो जाओ। एक आयत कलाम मुकद्दस दी, ऐ बोझ के नीचे दबे मानदे लोगों, तुम सब मेरे पास हो, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम दूंगा।
तो एक बुजुर्ग सी आ गया चर्च जो पिलर के नाल लग गई टो हो गया 100। पादरी ने कहा यार बुजुर्गों को उठाओ, उन्होंने हिलाया, बाबा जी उठो दुआ हो रही है। कहता पारी साहब आप ही यसू मसीह कहता आराम दो तो हम आराम करना आया तो फिर की कर ये वाला आराम नहीं है, इसकी जरूरत है हमें। लेकिन जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं तो फिर हमें दुआ करने की क्या है जरूरत है। दुआ करने की क्या है जरूरत है। दुआ यकीनन इंसान की जिंदगी में खुशी को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। हालेलुया। यकीनन मैं कहता हूं तुम खुदावंद में क्या रहो, फिर कहता हूं क्या रहो, खुश रहो। लेकिन ये खुशी आएगी कैसे? दुआ के वसीला से। कैसे आएगी? दुआ के वसीला से। फिर खुदावंद खुदा हमारे बंधनों को क्या करेगा, तोड़ेगा। आज एक मैं बड़ी जबरदस्त आपसे बात करना चाहता हूं। कौन है जो अपनी जिंदगी को दुआया जिंदगी बनाना चाहता है? ये वेख लियो अगले इतवार में फिर चेक करवाने जी। हाथों अपने हिसाब ना खड़े करो, मैं तो दसदा। और यकीन माने अगर आप दुआ करना शुरू कर दें, आपके घर के हालात, आपकी जिंदगी खुदावंद के साथ लायक हो जाएगी और आपके जो गला में बेबरकती है वो उससे खुदा बरकत से क्या कर देगा, भर देगा। हालेलुया। ये सब कुछ दुआ कर सकती है। हालात तब्दील हो जाते हैं यीशु तेरे आने से। ते साडे कोल तो यीशु आज 50 साल हो गए लेकिन साडे हालात अजे भी उत्थे दे। ਇਹਦਾ मतलब है ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ सही तरह अपनी जिंदगी के अंदर आने ही नहीं दे रहे। लेकिन प्लीज अब वक्त नजदीक है, थोड़ा है हमारे पास, यीशु मसीह को पूरे तौर से अपनी जिंदगी में काम करना ताकि आप क्या पाए, बरकत पाए। सो खुदा मुझे और आपको ये फजल अता करे ताकि हम लोग एलिया की तरह, पेलूस और सिलास की तरह और उस कलीसिया की तरह और हन्ना की तरह दुआ करने वाले हो जाए। क्या करने वाले हो जाए? आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अभी आप अपनी जिंदगी के अंदर इस बात का तजर्बा कर सकते हैं। अभी मैं देखना चाहता हूं, पाकरू आपकी मना चाहतों को सुनना चाहता है, पाकरू आपकी फरियाद को सुनना चाहता है, पाकरू आपकी सारी फिक्रों को लेना चाहता है, जो कहता है कि किसी बात की फिक्र ना करो, अपनी सब फिक्रें मुझ पर डाल दो। राबा पापा हीला रमन तुरी संतोरी भी का पापा रस हिंदोरी भी लगा हीला पापा रसीला रखा ना बाबा हिंदोरी रखा हीला रसीला रखा ना बाबा रसीला। खुदा पाक रुचि मैं मिन्नत करता हूँ यीशु के नाम में, ये बीज अच्छी जमीन पर गिरे, ये बीज फल लाए यीशु के नाम में और इनका फल कायम रहे तेरे आने तक, इनका फल कायम रहे होली स्पिरिट। ये कलीसिया दुआ करने वाली हो जाए, ये कलीसिया शिफायत करने वाली हो जाए, ये कलीसिया दुआ के वसीला से बंधनों को तोड़ने वाली हो जाए। खुदा पाक तेरी बरकत है, दुआ का मसबा बहाल हो, इनका खानदानी मसबा बहाल हो, इनका खानदानी मसबा बहाल हो। प्रेम रशिका इनको रबना ममंतोरा का या मातो दोनो ममला रशिका इलो रबनम तो करोमाका इलो रबाबाबाला तो रमा सकना इलो रबाना रसुका या बातोको संदोरिना का इलो रबंदोरबा या खुदारा रमंतोरबना का रसा। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Jesus. Please, खुदा पाक हमारी दुआया और रूटीन पाक बहाल हो जाए, मस्बा पर लोग आए। खुदा तेरे खादम दुआ में मजबूत हो पाकरू, मिन्नत करता हूं इनकी दुआया जिंदगी को मजबूत कर होली स्पिरिट। यस
ताकि तेरा जलाल कसरत से जाहिर हो तेरे लोगों की जिंदगी के अंदर। खुदा पाक रू बोया गया बीज फलदार ठहरे और ये फल तेरे आने तक कायम रहे, ये फल तेरे आने तक कायम रहे। या खुदा ने रोमन तुरीन थे अंतुरिशी की पर रोमन तुरीन ने किया। खुदावंद तू करीब है रे बाबा 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 रशू इंदुरंदो रमीरा रखितो रनरतिया या खुदा ने रोमन तुराना का बाबा बाबा रशी। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Yes. Oh yes, Holy Spirit. Oh yes. Oh yes. टूट जाए बंधन यीशु के नाम में, टूट जाए बंधन यीशु के नाम में, टूट जाए बंधन यीशु के नाम में, टूट जाए बंधन यीशु के नाम से। हालेलुया। पररेशम दूरी मका अंतुराजी की बनोनो मंतुरसी के शमंदोरा बाबा 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 शब्बा बाबा 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 रसी। मैं नहीं जानता लेकिन खुदा पाक किसी को छूना चाहता है, खुदा पाक किसी को ब्लेस करना चाहता है, खुदा पाक किसी को बरकत देना चाहता है। हालेलुया। पनारसी को कोनो मामा मामा रसी इंदोरी मा को तोरो बाबा बाबा रसी। हालेलुया। या खुदा ला रमन तो रबना इंदोरी में इंदोरी में का बाबा बाबा रसी। यीशु के नाम इसके लिए हो जाए, यीशु के नाम इसके लिए हो जाए और तेरा जलाल जाहिर मसीह यीशु के कादर नाम के वसीला से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। और सबसे निकलवास की आवाज खुदा के जिंदा कलाम के लिए और खुदा की खातिर के लिए जोरदार ताली।